हाय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोसेसेस इन ओएस। ये बहुत ज़रूरी है उसको प्रोसेस शेड्यूलिंग करने से पहले ये बेसिक्स करना। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन को हम प्रोसेस कहते हैं। मतलब प्रोग्राम जो होता है वो एक सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा रहता है। जब उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो वो पहले मेन मेमोरी में आता है, और जब वो एग्जीक्यूट हो रहा था तब उस चीज़ को मतलब उसके प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस के ना थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स होते हैं। प्रोसेस के होते हैं एक प्रोसेस आईडी, हर एक प्रोसेस को एक प्रोसेस आईडी असाइन की जाती है, जो मतलब एक यूनिक आइडेंटिफायर की तरह एक्ट करती है प्रोसेस के आइडेंटिफाई करने के लिए। हर एक प्रोसेस की स्टेट होती है, मतलब स्टेट अभी अब आगे डायग्राम में बताएंगे। कुछ कुछ होते हैं न्यू, मतलब जो प्रोसेस अंडर क्रिएशन है वो न्यू स्टेट में है। रेडी स्टेट है कि मतलब प्रोसेस अभी रेडी है कि वो एग्जीक्यूट हुआ जा सके, सीपीयू मतलब है जाने रेडी है। और होती है वेट, अगर जो प्रोसेस का कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करे तो वेट स्टेट में। तो प्रायोरिटी तो मतलब जो नाम डिफाइन कर रहा है कि मतलब इस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को का जहाँ पर भी एड्रेस है मेमोरी में वो रखता है, ये तो पता ही है। और जनरल पर्पस रजिस्टर जो होता है मतलब जो प्रोसेसेस वेरियस जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं एग्जीक्यूशन होने में, उनकी वैल्यूज़ और डेटा वगैरह है। और लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, जैसे नाम भी बता रहा है। ओपन डिवाइसेस क्या है प्रोसेस के, और प्रोटेक्शन इन्फो मतलब उसका ज़्यादा ध्यान मत दो। ओके, तो ये जो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रोसेसेस के, इसको हम कहते हैं कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेसेस। अब ये जो सारे कंटेक्स्ट है वो पीसीबी में स्टोर होते हैं। पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होती है। ठीक है, सो ये पीसीबी में ये जो 8 एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे आते हैं। मतलब ऐसे इसको बॉक्स की तरह शो कर सकते हैं। इसमें आ जाएगा प्रोसेस आईडी, प्रायोरिटी क्या है, और इसमें जनरल पर्पस रजिस्टर की वैल्यूज़ क्या है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है, ओपन डिवाइसेस कौन कौन से हैं, ये सारे जो 8 बताए थे। अब जो स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं ये सारी होती है, देखो इस डायग्राम से। तो सबसे पहले ये स्टेट एंड, एक मिनट, कलर, न्यू प्रोसेस, ये जो होता है प्रोसेस अंडर क्रिएशन होता है तब हम न्यू प्रोसेस कहते हैं। ये मतलब ठीक है, प्रोसेस अंडर क्रिएशन इज अंडर द स्टेट न्यू। अब जब ये सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाता है, ये सेकेंडरी मेमोरी में है न्यू, और जब ये मेन मेमोरी में जाता है तो वो रेडी स्टेट में हो जाता है। मतलब ये रेडी है एग्जीक्यूशन, जो प्रोसेस जो है मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है और मेन मेमोरी में आ चुका है सेकेंडरी मेमोरी से, वो रेडी स्टेट का है। ठीक है, अब रेडी स्टेट के बाद अगर उसे सीपीयू मिल जाता है, मान लो एक हम वो वाला सिस्टम मान रहे हैं जिसमें बस एक ही सीपीयू, तो एट अ टाइम एक प्रोसेस ही चल सकता है एट मतलब एक सीपीयू के थ्रू। तो जब मेन मेमोरी से ये सीपीयू जब उस पर वर्क करने लग जाता है प्रोसेस पे, तो वो रनिंग स्टेट में आ जाता है। ठीक है, और मान लो कोई आईओ वगैरह कोई काम आ गया, तो वो बीच में ये रनिंग स्टेट को छोड़ के ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। और जब आईओ वगैरह खत्म हो जाता है तो वापस वो रेडी स्टेट में आ जाता है। जब तक ये आईओ का काम परफॉर्म कर रहा है तो जो दूसरा प्रोसेस आ जाता है। और रनिंग से वापस रेडी में जाने का अगर टाइम क्वांटम वगैरह है कुछ, जैसे मल्टीटास्किंग प्रोसेसिंग में टाइम क्वांटम होता है कि मतलब एक प्रोसेस इतने टाइम तक चलेगा, 10 नैनो सेकंड या जितने भी सेकंड तक चलेगा, उसके बाद उसे वापस भेज देते हैं ताकि दूसरे प्रोसेस को टाइम मिल सके सीपीयू का। ठीक है, और फिर जब प्रोसेस खत्म हो जाता है तो एग्जिट या फिर टर्मिनेशन हो जाता है, वो स्टेट हो गई। अब ये जो हो गई ब्लॉक्ड और ये रेडी स्टेट्स हैं, ये सारी मेन मेमोरी में। अगर मेन मेमोरी मान लो ऑलमोस्ट फुल हो गई, तो इस इन प्रोसेसेस को हम सस्पेंड करके सेकेंडरी मेमोरी में भी भेज सकते हैं। और इन जो सेकेंडरी मेमोरी वाली स्टेट्स होती है वो सस्पेंड से स्टार्ट होती है। जैसे रेडी से हमने अगर उसे सस्पेंड करके भेजा तो वो सस्पेंड रेडी स्टेट में चली जाएगी। ब्लॉक से अगर हमने सस्पेंड किया तो वो ब्लॉक सस्पेंड ब्लॉक स्टेट में चली जाती है, और वापस आती है तो इधर आ जाती है मेन मेमोरी के स्टेट में। और वैसे ही ये सस्पेंड रेडी का भी सेम सीन है। तो ये सारे बता दिए। जैसे न्यू जो होती है प्रोसेस अंडर क्रिएशन, रेडी जो होती है जो प्रोसेस जो है सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए जो रेडी है वो प्रोसेस हो गई। ठीक है, और जो रनिंग है मतलब जो सीपीयू पे अभी सीपीयू का यूटिलाइज कर रही है वो प्रोसेस हो गई। वेट और ब्लॉक जो होता है जो आईओ आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है वो होती है। और टर्मिनेशन तो मतलब जो खत्म हो गया प्रोसेस। और सस्पेंड रेडी जो होते हैं जो रेडी स्टेट से जो मेन मेमोरी में था सस्पेंड होकर सेकेंडरी मेमोरी वाली स्टेट में, सेकेंडरी मेमोरी चले जाते हैं तो सस्पेंड रेडी होता है। और वैसे ही सस्पेंड ब्लॉक होता है जो ब्लॉक स्टेट की मेन मेमोरी वाली ब्लॉक स्टेट से सेकेंडरी मेमोरी वाली ब्लॉक स्टेट में आ जाता है, तो वो सस्पेंड ब्लॉक या सस्पेंड वेट होता है। ठीक है, तो इस सब में वेरियस शेड्यूलर्स भी यूज होते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है वो इन दो के बीच में काम आता है। न्यू प्रोसेस को रेडी पर जाने के लिए इन दो के बीच में जो होता है, मतलब एक प्रोसेस को इस स्टेट से इस स्टेट में लाने के लिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यूज होता है। ठीक है, ठीक है, और ये जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है मल्टी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी कंट्रोल करता है कि मतलब जितने ज़्यादा प्रोसेस रेडी स्टेट में होंगे उतनी ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री बढ़ेगी। मतलब डिग्री मतलब कितने ज़्यादा सिंपल। ठीक है, और
दूसरा शेड्यूलर आता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, इसमें जो होता है ये रेडी स्टेट से प्रोसेस को रनिंग स्टेट में लाने के लिए और इधर से इधर लाने के लिए जो यूज़ होता है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, ये सबसे स्लो होता है लॉन्ग टर्म वाला, और ये शॉर्ट टर्म सबसे फास्टेस्ट होता है। ठीक है, और बीच में एक और शेड्यूलर आता है मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है, इसमें जो होता है ये जो मेन मेमोरी की ब्लॉक स्टेट में पड़ा है या फिर मेन मेमोरी की रेडी स्टेट में पड़ा है, और ये जो सस्पेंड ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में प्रोसेसेस को इंटरचेंज करने में, या फिर इन दोनों के बीच में प्रोसेस को इंटरचेंज करने में, या बेसिकली स्वैपिंग वाली टर्म यूज़ करते हैं। अगर स्वैप करना है मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में जो प्रोसेस होता है, तब ये मिड टर्म शेड्यूलर होता है और इसकी स्पीड इन दोनों के बीच के बराबर होती है। फिर इसके बाद अभी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेसेस के कंसेप्ट वगैरह, मतलब शेड्यूलिंग वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए ठीक है, बाय।